नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। भगवान शिव के भक्त सुबह से ही भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए कतार में खड़े नजर आए। भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर के चारों ओर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए मंदिर ट्रस्ट प्रशासन द्वारा भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई। इसको लेकर के मंदिर की सुरक्षा एजेंसियों के जवानों ने शिव भक्ति से लबरेज भक्तों को कतारबद्ध भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कराए। आइए हम भी आपको सावन के पवित्र पहले सोमवार पर भगवान पशुपतिनाथ के सच्ची रिपोर्ट न्यूज की टीम के साथ दर्शन कराते हैं। भारत से भी बड़ी संख्या में भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पर श्रद्धालु दर्शन करने आए। भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए राजस्थान के धौलपुर जिले से भी सच्ची रिपोर्ट के वरिष्ठतम पत्रकार सतीश शर्मा, राजेश महंदपुरा, वरिष्ठ पत्रकार विनोद तिवारी और राजस्थान पुलिस में तैनात हाल ही में एएसआई पद पर पदोन्नत हुए योगेश तिवारी ने भी भगवान के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। और दर्शन के दौरान भगवान पशुपतिनाथ के प्रमुख ट्रस्टी और अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के संरक्षक स्वामी अर्जुन प्रसाद बास्तोला जी से भी धौलपुर से पहुंचे भक्तों ने मुलाकात की। भारत और नेपाल के संबंधों को लेकर चर्चा की गई। मंदिर के प्रमुख ट्रस्टी स्वामी अर्जुन प्रसाद बास्तोला ने बताया कि आदिकाल से ही नेपाल और भारत के संबंध मधुर हैं। चाहे बात भगवान महादेव की और माता सती के विवाह की हो, इसके बाद सतयुग में भगवान राम और माता जानकी की शादी के बाद दोनों ही देशों के संबंध रोटी बेटी के बन गए। प्रमुख ट्रस्टी ने बताया है कि महाभारत काल में भी अर्जुन के बेटे अभिमन्यु का विवाह भी नेपाल की बेटी उत्तरा से हुआ था। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे यह तय है कि दोनों ही देशों के संबंध सदा मधुर ही रहे हैं। प्रमुख ट्रस्टी अर्जुन प्रसाद ने धौलपुर से पहुंचे भक्तगणों का पीताम्बरा उड़ाकर और रुद्राक्ष की माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं नेपाल पहुंचे पशुपतिनाथ के भक्तों ने शॉल उड़ाकर पशुपतिनाथ मंदिर के ट्रस्टी व अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के संरक्षक का सम्मान भी किया और जल्द ही भारत आने का आमंत्रण दिया। कई उपाधियों से सुशोभित है स्वामी अर्जुन प्रसाद बास्तोला जी। इस दौरान बास्तोला जी ने बताया कि वे नासा में वैदिक की करीबन 48 कक्षाएं भी ले चुके हैं और वहीं उनके द्वारा चारों वेदों पर पीएचडी भी की जा चुकी है। भारत के काशी विश्वविद्यालय में भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। स्वामी अर्जुन प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक के अलावा भारत में 4 बड़े ब्राह्मण संगठनों में से भी जुड़े हुए हैं और वहीं स्वामी संहिता शास्त्री के रूप में विश्व भर में ख्याति प्राप्त हैं। गौरतलब है कि बीते वर्ष भारत के मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री खिलराज रेग्मी और स्वामी अर्जुन प्रसाद बास्तोला ने भाग लिया था। नेपाल और भारत ये जो है सनातन काल से ही सत्ययुग में माता सती देवी और भगवान भोलेनाथ की शादी हुई और कैलाश और भारत का संबंध जुटा। दक्ष प्रजापति की बेटी थी, जुट गया। कैलाश अभी चाइना में चला गया, उस समय नेपाल में ही था। और त्रेता युग में आके जगदननी माता सीता और भगवान राम के बीच में विवाह हो गया और भारत और नेपाल का रोटी बेटी का संबंध हो गया।
बौद्ध, जिससे पूरा रामायण लिखा गया। उसके बाद में द्वापर युग में आके महाराजा विराट नेपाल के थे। विराटनगर बहुत बड़ा शहर है पूर्व में नेपाल में, वहाँ के राजा थे वो। उनकी बेटी उत्तरा अर्जुन के बेटे अभिमन्यु से ब्याही की और उनके पुत्र राजा परीक्षित हुए। जो हम लोग श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं ना, वो ऋषि सुखदेव और परीक्षित का संवाद है। तो नेपाल और भारत जो है दोनों देश अलग हैं, लेकिन सत्ययुग से लेकर के कलयुग तक दोनों के बीच में रोटी बेटी का संबंध है। और भाईचारा ऐसा है कि एक अलग देश होते हुए किसी भी भारतीय को नेपाल आने के लिए कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब कंट्री के लोगों को वीज़ा चाहिए नेपाल आने के लिए, बिना वीज़ा के नहीं आ सकता है। लेकिन भारत से जो आते हैं उनके लिए एक आधार कार्ड, वो वोटर कार्ड, अगर फ्लाइट से आएंगे तो दिखाना पड़ेगा, रोड से आएंगे तो वो भी जय श्री राम, कोई कुछ नहीं बोलता है, सीधा सीधा आ जाइए। और आपको किसी प्रकार की असुविधा यहाँ पर नहीं होती है। हर चीज़ जो है सब जगह मित्रवत व्यवहार होता है। जैसे कल आपने देखा होगा कस्टम वालों ने भी तत्काल आपकी पुर्जी बना दी को, आप आ गए, गाड़ी की परमिशन मिल गई। कितने दिन के? 5 दिन के लिए? 4 दिन। मैं समिता शास्त्री हूँ, चारों वेद का आचार्य। मेरी शिक्षा दीक्षा काशी में हुई। मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का धर्मशास्त्र वेद विज्ञान विभाग से मैंने चारों वेद में आचार्य किया है। और स्वामी करपाती जी ने मेरे को पढ़ाया है। और जो स्वरूपानंद और करपाती जी महेश योगी के जो गुरु थे ब्रह्मानंद सरस्वती जोशी मठ के, उनसे मेरी दीक्षा हुई है। तो इसलिए मेरे लिए नेपाल और भारत में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं, एक ही सोचता हूँ। लेकिन पूरा ऐसा है कि रामायण के स्रोत व्यक्ति ऋषिशृंग ऋषि भी नेपाल में हुए। श्रीमद् भागवत और गीता आदि लिखने वाले, महाभारत लिखने वाले वेद व्यास का भी जन्म नेपाल में हुआ। व्याकरण के अधिष्ठाता पाणिनि ऋषि भी नेपाल में ही हुए। तो ऐसा है कि पूरे ज्ञान का जो मतलब कि ऋषि यज्ञवाल्क्य ने जिन चारों वेद को अक्षरों में लाया, वो भी जनकपुर में थे। तो सारे नेपाल से ही हुए हैं। क्या है कि भारत में जाके, भारत बहुत बड़ी जगह थी, वहाँ फैला है, स्रोत यहीं पर है। तो स्रोत में सभी आते हैं। और भगवान पशुपतिनाथ का ये ऐसा है कि पास सदा जीव, पास मुक्त सदा जीव। पशुपात से भगवान पशुपतिनाथ के एक दफे दर्शन होने से मुक्ति होती है। और आप लोग का जो है ये अधिक मास के पहले सोमवार में आज पशुपतिनाथ का दर्शन हुआ। इसको आप अपने मीडिया से भारत में प्रचार करिए कि भगवान पशुपतिनाथ का हम दर्शन करके आए। जय शंभो, हर हर महादेव। यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ द वैदिक साइंस में वेद और साइंस का फ्यूजन, मैं नासा में अभी तक 48 क्लास पढ़ा चुका हूँ। बाहर यूरोपियन रिसर्च यूनिवर्सिटी में मैं वैदिक फिजियोलॉजी पढ़ाता हूँ। और नासा वालों को मैं मूवमेंट ऑफ प्लानेट, इफेक्ट ऑफ कॉस्मिक रे, हाउ सन इज बॉर्न, हाउ अर्थ इज मूविंग, ये सब वैदिक एस्ट्रोनॉमी पढ़ाता हूँ। इन सारी चीज़ों के साथ साथ आप अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के भी अध्यक्ष, संरक्षक हैं। ब्राह्मणों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ब्राह्मणों के लिए ऐसा है कि मैं भारत के 4 ब्राह्मण संगठनों का मैं, जैसे कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1939 में जो गठन किया था अखिल भारतवर्ष ब्राह्मण महासभा, उसका मैं विद्युत परिषद का अध्यक्ष हूँ और मैं उसका अंतर्राष्ट्रीय संयोजक भी हूँ। और ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट का मैं प्रमुख संरक्षक हूँ। सर्वभौम सनातन धर्म महासभा का मैं प्रमुख संरक्षक हूँ। और विश्व आयुर्वेद परिषद का भी मैं प्रमुख संरक्षक हूँ। और इसी तरह से स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में जो गठन किया था विश्व धर्म संसद, उसका मैं विश्व शांति दूत हूँ। और अमेरिका में जो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ वैदिक स्टडीज है, उसका मैं कीनोट स्पीकर हूँ। तो ऐसे बहुत सारे संस्थाओं से जुड़ा हूँ। सबसे बड़ा तो मैं, अगर आप कोई मेरे को पूछे तो मैं भगवान पशुपतिनाथ का चपरासी हूँ, बस इतना ही। सतीश शर्मा की खास रिपोर्ट।